नमस्कार साथियों, अदमी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं मनीषा बागोरा आपका स्वागत करती हूं और आज मैं आपके सामने सीटेट की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी एक साइकोलॉजी का जो एक टॉपिक है आपका, वो है वाइगोत्स्की, है ना। वाइगोत्स्की से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बनते हुए चले आ रहे हैं, है ना। जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक 11 से लेके 21 तक, है ना, उन सभी में जो है आप देखोगे वाइगोत्स्की के 1 या 2 प्रश्न अवश्य आपको मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वाइगोत्स्की को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं उसी के एमसीक्यूज का जो है पहला पार्ट लेके आई हूँ आपके सामने। आशा करती हूँ वो आपको पसंद आएगा और वो जो क्वेश्चंस हैं हमारे जितने भी, वो सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस पेपर से भी लिए हैं और कुछ जो है अलग हमने कुछ बनाए भी हैं, दोनों ही मिक्स करके आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक द्वारा करना अत्यंत कठिन हो, लेकिन किसी बड़े या अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, वह कहलाता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो आपका क्वेश्चन है यह सेफलोकोट से संबंधित है। क्या कह रहा है कि वह कार्य, है ना, जो बालक द्वारा करना अत्यंत कठिन हो, जो बच्चा नहीं कर पा रहा है ना, उसके लिए कठिन है, लेकिन अगर वह किसी की थोड़ी सी सहायता प्राप्त कर लेगा, है ना, तो वह क्या हो जाएगा, वह कार्य कर सकता है ना। तो यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, निकट विकास का क्षेत्र, अंतः व्यक्तिनिष्ठता, स्केप फोल्डिंग यानी कि ढांचा या पाड, और निर्देशित सहभागिता, है ना। तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा स्केप फोल्डिंग, है ना। स्केप फोल्डिंग का मतलब यही होता है कि जब आप कार्य, यानी कि कोई बच्चा कार्य नहीं कर पा रहा है और अगर वह किसी के सहयोग प्राप्त करता है तो वह कार्य कर सकता है, इसे हम कहते हैं पाड या ढांचा या स्केप फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सांस्कृतिक विकास किसने दिया है, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना। सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है विकास का, वह किसने दिया है, इसकी बात करें तो देखिए जीन पियाजे ए में, ऑप्शन बी में है लेव वाइगोत्स्की, कोहलर सी में है और डी में है आपके बांडुरा, है ना। तो आपको पता है अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं लेव वाइगोत्स्की, इसलिए आप जल्दी से बता दोगे, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, है ना। जैसे कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तो बांडुरा ने दिया है, ये भी हम जानते हैं, है ना। जीन पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और कोहलबर्ग ने नैतिकता के विकास का सिद्धांत दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो इन चारों में से जो है आपका ऑप्शन होगा बी, यानी कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है या विकास करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि बालक जो है समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है या उसका विकास जो है इसके समाज और संस्कृति की अंतःक्रिया से होता है। इसके अनुसार अधिगम होगा, है ना। इसके अनुसार, यानी कि जो ये बात कही गई है उसके अनुसार अधिगम में क्या होगा, सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास कब होगा, है ना, अधिगम कब होगा, ये देखेंगे हम। सामाजिक अंतःक्रिया के बाद या विकास के बाद अधिगम होगा, या ए और बी दोनों एक साथ, और या फिर इसमें से कोई नहीं, है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे नोट करके कुछ लिखा है। हम जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को दोनों को तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं ताकि आपके दोनों ही क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाए। क्या कह रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है। देखो इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहले क्या होता है, विकास होता है और विकास के बाद अधिगम होता है। ये कौन कह रहे हैं, आपके जीन पियाजे कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं, जीन पियाजे कह रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार हमें पढ़ना है, तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार पहले अधिगम बाद में विकास,
है ना, क्या कह रहे हैं, ये पहले अधिगम होता है, यानी कि बालक पहले सीखता है और उसके बाद वह विकास करता है, और अधिगम अंतः क्रिया से होता है, यानी कि बालक जो अधिगम यानी कि जो भी सीखता है वह किससे सीखता है, सामाजिक अंतः क्रिया के द्वारा सीखता है। इसलिए यहाँ पर अधिगम होगा, कब होगा अधिगम, है ना, सामाजिक अंतः क्रिया के बाद होगा, है ना, यानी कि अधिगम पहले होगा और विकास बाद में होगा, है ना। तो इसका मतलब अधिगम कब होगा, जब बालक जो है सामाजिक अंतः क्रिया करेगा, उसके बाद वह अधिगम करेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, है ना, ZPD की अवधारणा किसने दी है। ठीक है ना, ZPD का मतलब क्या है, यहाँ पर समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र जिसको कहते हैं जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है ना, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसने दी है, आपके सबसे पहला ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, दूसरा है जीन पियाजे, तीसरा है कोहलबर्ग और इसमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो हम किसको ZPD किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद भी रखना है इसको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। स्वयं से मौखिक संवाद करना यानी स्वयं से बात करना, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे को क्या कहा है, यानी कि जो स्वयं से बात करते हैं उसको क्या कहा है, किस प्रकार की बातचीत कहा है, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता और भ्रांति वार्ता। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, भ्रांति वार्ता। तो देखिए क्या होगी यहाँ पर, व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, समस्यात्मक वार्ता नहीं होती है, अहम केंद्रित नहीं होती है और भ्रांति वार्ता नहीं होती है। यहाँ पर कह रहे हैं इसे व्यक्तिगत वार्ता, है ना, पर्सनल बातचीत इसको हम कहेंगे, यानी कि बच्चा जो स्वयं से मौखिक संवाद करता है यानी स्वयं से बात करता है उसको हम व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक, वही व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत बातचीत की संकल्पना क्या क्या प्रदर्शित करती है, ये संकल्पना, व्यक्तिगत वाक की जो संकल्पना है वह क्या प्रदर्शित करती है, किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार प्रदर्शित करती है कि, है ना, यानी व्यक्तिगत वार्ता की संकल्पना प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है यह स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, यानी कि खुद के कार्य को निर्देशित करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है ना, कि बच्चे तो बुद्धू हैं इसलिए इन्हें बड़ों की जो है निर्देशन की आवश्यकता है, ये बात करते हैं। या यह स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। ठीक है ना, हमें करना क्या है, व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या है, किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है। तो आपका आंसर होगा बी। सॉरी, बी का मतलब है स्पष्ट करती है कि, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, है ना, यानी कि जैसे कोई बच्चा कार्य कर रहा है ना, तो उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए या दिशा देने के लिए वह सोचता है कि इसके बाद मैं ये करूंगा, इसके बाद मैं ये करूंगा, है ना। तो बच्चे क्या है, मुंह से बोल देते हैं, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे व्यक्तिगत वाक। पहले हमने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है और उसके बाद उसकी संकल्पना का मतलब है कि बच्चे अपने ही कार्य को दिशा देते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। फिर देखें 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पुराना आया हुआ है ना। तो वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा
उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। यानी कि जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ, है ना, प्रक्रिया प्रोसेस की तरफ हम किस रूप में बदल सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका आंसर होगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारी मानसिक क्षमताओं को उच्चतर ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदल सकते हैं। किसके द्वारा? सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है ना, अधिगम क्या है, इसके बारे में लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? एक सामाजिक गतिविधि, एक अनुबंधित गतिविधि, एक व्यक्तिगत गतिविधि, एक निष्क्रिय गतिविधि। देखिए, यहां पर हम कह सकते हैं निष्क्रिय तो होता ही नहीं है अधिगम। ठीक है, एक सक्रिय प्रक्रिया है अधिगम और सतत प्रक्रिया है, ये बात हम जानते हैं। तो ये तो आपका हट गया, है ना, और व्यक्तिगत भी नहीं है और अनुबंधित गतिविधि भी नहीं है। तो आंसर होगा सामाजिक। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि अधिगम को किससे पृथक नहीं किया जा सकता है? किसके द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता? पुनर्बलन के द्वारा, उसके सामाजिक संदर्भ द्वारा, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा और व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन द्वारा। यानी कि सीखने को किससे पृथक नहीं, अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि उसके सामाजिक संदर्भों से अधिगम को पृथक नहीं किया जा सकता है। सामाजिक संदर्भों से सीखने को यानी अधिगम को पृथक नहीं किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, है ना, वो क्या कहते हैं, देखते हैं। भाषिक विकास, लेव वाइगोत्स्की जो है भाषा के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि भाषिक विकास जो है वह क्या है, मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है ना। जो हमारा भाषा विकास है ना, वो हमारे चिंतन को बदल देता है, पहली बात ये होता है। फिर है सामाजिक विकास, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है ना। हमारा जो भाषा का विकास है उसमें संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। फिर सी है बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, है ना। भाषा अर्जन की कोई एक युक्ति यानी कोई विधि, है ना, कि भाषा अर्जन की यानी भाषा सीखने की किसी विधि के द्वारा भाषा सीखते हैं। और डी है आपका वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है कि जो हम आपस में क्रिया करते हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि भाषा के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब हम अपने साथियों से अन्योन्य क्रिया करते हैं, है ना। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है कि भाषा विकास मानव के चिंतन के, है ना, स्वभाव को बदल देता है, यानी कि हमारे चिंतन की जो प्रकृति है उसको बदल देता है भाषा का विकास। आंसर यही होगा, आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किसने भाषा सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर बल दिया है? ठीक है ना, किसने दिया है? सामाजिक निर्मितवाद की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? सामाजिक निर्मितवाद। ठीक है, यानी कि समाज के द्वारा, समाज और संस्कृति के अंतःक्रिया के द्वारा जो हम सीखते हैं उसकी बात कौन करते हैं? पियाजे, बी में है कोहलबर्ग, सी में कोहलर और डी में है आपका वाइगोत्स्की। तो आंसर तो आपका वाइगोत्स्की होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक जो है ना किस प्रकार से सीखता है, बालक समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके, है ना, और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा वह सीखता है। ये बातें हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ ली है ना, दूसरे क्वेश्चन जो हमने देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? देखो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत वाक, दो क्वेश्चन उसके पहले भी आ चुके हैं। वही उसी को जो है दूसरे रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कि बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, है ना। ऑप्शन ए है आपका बच्चे स्वभाव से बातूनी होते हैं ना,
बी ऑप्शन है आपका, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। सी में है आपका, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। और डी में है आपका, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने हेतु बोलते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि बच्चे स्वयं से बातें क्यों करते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा है, दूसरे जो क्वेश्चन हमने आगे देखे हैं उनमें भी आ चुका है। तो सीधी सी बात यहाँ पर है, आपका ऑप्शन होगा डी। डी होगा। क्या कह रहा है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, है ना, और उसको हम व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन है ना। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र है। ठीक है ना, कौन सा क्षेत्र है, समीपस्थ और निकट विकास का क्षेत्र क्या है ये देखेंगे। देखिए ए में है, अध्यापक द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। ठीक है, अध्यापक के द्वारा जो सहयोग दिया गया है उसकी सीमा को क्या करना है, निर्धारित करना है। सेकंड है आपका, बच्चे स्वयं से क्या कर सकते हैं जिसका आंकलन नहीं किया जा सकता। ये कह रहे हैं कि बच्चे तो खुद स्वयं से कुछ भी नहीं कर सकते, इसका आंकलन नहीं किया जा सकता। थर्ड है आपका, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, है ना। इसको देखिए, एक तो स्वतंत्र रूप से जो बच्चा कार्य करता है वो, और एक सहायता के साथ जो कार्य करता है उसके बीच के अंतर को निकालना क्या कहलाता है, ये। ठीक है, डी है आपका, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। ठीक है ना, तो देखिए इसमें आपका आंसर होगा सी। क्या कह रहे हैं, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, है ना। आपने पढ़ा है ये कि समीपस्थ इसका जो क्षेत्र है, समीपस्थ निकट विकास के क्षेत्र को या समीपस्थ विकास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं कि जो बच्चा स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है और क्या कर रहा है, किसी की सहायता से जो काम कर रहा है उसके बीच का जो हम अंतर देखते हैं वह कहलाता है निकट विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसी को हम ZPD भी कहते हैं, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो बच्चा स्वयं कर सकता है, यानी कि जो उसका वास्तविक विकास है ना, जो उसका वास्तविक विकास है और जो उसका संभावित विकास है, उन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार, है ना, यानी कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत क्या कहता है, यानी कि वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है उसके अनुसार क्या है। ए में देखिए ऑप्शन में, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। संस्कृति और भाषा के विकास में ये सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं, चिंतन करते हैं अलग क्षेत्र में लेकिन पूरा परिप्रेक्ष्य नहीं ले पाते हैं। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, यानी कि निम्न आयु, है ना, जो निम्न आयु वर्ग के बच्चे हैं, अमूर्त सामग्री को अगर उनके सामने प्रस्तुत किया जाए, अप्रत्यक्ष सामग्री को उनके सामने प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे उसी अप्रत्यक्ष तरीके से क्या करते हैं, विचार या चिंतन करने लगते हैं। स्वयं निर्देशित वाक यानी व्यक्तिगत वार्ता, वही चीज है देखो, और स्वयं निर्देशित वाक सहयोग का निम्नतर स्तर है ना, निम्नतर स्तर होता है, नहीं सहयोग का निम्नतर स्तर नहीं होता है। ठीक है, अब हम 14 वाला पढ़ रहे थे, तो 14 में आपका ये है इंपॉर्टेंट आंसर जो होगा वो होगा ए। क्या होगा, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, निभाते हैं नहीं, निभाता है। क्या है, वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वह संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट 15 वही आ गया देखो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी
पीडी का प्रत्यय दिया, यानी कि किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया, प्रत्यय दिया गया, बांडुरा के द्वारा, कहलर के द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा या जीन पियाजे द्वारा। देखिए बांडुरा के द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है, कहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया है, और जीन पियाजे के द्वारा विकास के, आपको पढ़ना भी है ये, है ना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है। तो जेडपीडी की अवधारणा या संप्रत्यय जो है वह वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत दिया गया है, वही चीज है, बार बार है ना, चीजों को जो है उलट पलट कर आपके सामने रखा जा रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, बांडुरा के द्वारा, कहलर के द्वारा, जीन पियाजे द्वारा या वाइगोत्स्की द्वारा। आंसर है आपका बी, वाइगोत्स्की के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है ना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है निम्न में से। पारस्परिक शिक्षण नंबर 1, नंबर 2 है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, सक्रिय अनुकूलन या संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। बताइए, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, तो इसका आंसर होगा डी, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। ठीक है ना, जहां पर संस्कृति आता है, जहां पर समाज आता है, वहीं पर जो है क्या होता है, उसका विकास होता है। ये बात कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे अधिगम करते हैं, है ना, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे अधिगम करते हैं या सीखते हैं, उसमें कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने को ये देखना है, आनुवंशिकी कारक, सामाजिक कारक, नैतिक कारक या शारीरिक कारक, है ना। तो जहां जहां पर सामाजिक आता है, सांस्कृतिक आता है, या समाज और संस्कृति की अंतःक्रिया के द्वारा या सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखना आता है, वो सारी की सारी जो कारक है वो वाइगोत्स्की ने दिए हैं अपने सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो सामाजिक आएगा, तो सामाजिक कारक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, यानी कि वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है उसका निहितार्थ क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, ठीक है, आपके सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है ना। देखिए, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि उनकी बुद्धि लब्धि से कम है ना। क्या बच्चे उन बच्चों के साथ मिलकर अच्छे से सीख सकते हैं या श्रेष्ठतम उच्चतर सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि उनसे भी कम है, ये कह रहा है। ठीक है, फिर कहते हैं प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। ठीक है, क्या है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में आप एक बार व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद है ना बच्चों के जो सवाल देते हैं अगर वह बच्चों को कठिन लगते हैं और उसमें आप सहायता नहीं करते हैं, या सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, इसमें होगा, देखो, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना नहीं होगा, बल्कि होगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। क्या होगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान होगा। ठीक है, यानी कि जो बच्चा है ना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या कहता है, आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ा या ढांचा जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। और वो कहता है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी कि अगर बालक के किसी कार्य में या अधिगम में या सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सहयोग देकर उसके कार्य को जो है या उसको सीखना या उसको अधिगम करवा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि, बाल विकास के बारे में वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, विकास सिद्धांत के बारे में क्या कहा है, यही देखना है। यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है,
औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। आंसर यही है। आंसर क्या है आपका कि यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। ठीक है ना। पहले ही कहा है वाइगोत्स्की ने कि सीखना क्या है या विकास किस प्रकार से होता है, तो पहले अधिगम होगा और फिर विकास होगा, ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अधिगम कैसे होगा? जब बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करेगा तब अधिगम होगा, है ना। तो जैसे ही अधिगम हो जाएगा तो बालक का विकास भी हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आज आपके सामने ये 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ। सीटेट के लिए ही नहीं, ये रीट की एग्जाम हो चाहे किसी भी प्रकार की जो आप अध्यापक एग्जाम देते हैं उसके अंतर्गत जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है उसमें आपका ये वाइगोत्स्की बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही श्रृंखला अब हम जारी रखेंगे। आपकी 10 से 12 क्लासेस हम लेंगे MCQs की, ताकि आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाओ। धन्यवाद।